अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर मौत बांटने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वबा से रिकॉर्ड 141 अमवात वाक़ हुई हैं। मुल्क कोरोना मरीजों की तादाद की फहरिस्त में फिर 30वें नंबर पर पहुँच गया है। अवाम की जानिब से एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज किए जाने के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुहलिक वबा से एक रोज में रिकॉर्ड 141 अमवात हुई हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 4199 केसेस सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 6.83% हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वबा से अब तक 25,220 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि अस्पतालों, करंटीना सेंटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 91,204 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें से 5,586 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक कोरोना से मुतासरा 10,19,434 अब तक शिफायाब हो चुके हैं। दिन भर में अभी मजमूई आबादी में से 42.2% शहरियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। महकमा सेहत ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कराची में 32.4% वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कराची में जिले एतबार से सबसे ज़्यादा वैक्सीन जुनूबी ज़िले में लगाई गई हैं, जिसकी शरह 37.6% है। ज़िला किमाड़ी में 36.9%, ज़िला शर्की में 31.8% वैक्सीन लगाई गई है, जबकि ज़िला वसी में 29.5% और करंगी में 25.9% शहरियों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैसे तो एहतियात की जा रही है, लेकिन कराची वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर एक्टिव नज़र आता है। इसने दोबारा से कराची शहर में पंजे गाड़ लिए हैं। 24 घंटों में 876 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। शहर में मस्बत केसेस की शरह 12.7% तक जा पहुंची है। शहर कायद की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए बात करेंगे। हमारी नुमाइंदा शारका कमाल हमें ज्वाइन कर चुकी है। शारका, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से, और शहरी एहतियात करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 12.7% रिकॉर्ड की जा चुकी है। सुबह सिंध में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,702 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 876 केसेस का ताल्लुक कराची से था। इस वक्त जो है वो 47,418 मरीज़ घरों में, जबकि 37 मरीज़ आइसोलेशन सेंटर्स में जेर इलाज है। अस्पतालों में, मुख्तलिफ अस्पतालों में 1,180 मरीज़ जेर इलाज है, जबकि 91 मरीज़ जो है वो सब वेंटिलेटर्स पर हैं। जबकि हम शहरियों की बात करें तो इस तरह तेज़ी से हम देख रहे हैं कि शरह में इजाफा होता जा रहा है। साथ ही शहरियों की बेहतियाती है वो अब भी बरकरार है। अभी उन्होंने कोरोना वायरस अच्छा शारका, इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? कितने मरीज हैं जो कि एडमिट हैं? बेड्स की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, मुख्तलिफ अस्पतालों में 1,180 मरीज़ जेर इलाज हैं, जिनमें से 91 मरीज़ वेंटिलेटर्स पर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अमवात की, तो 21 मरीज़ जो हैं वो 21 मरीज़ जो हैं वो जहाँ भाग हुए हैं। ज़िला शर्की से कराची में सबसे ज़्यादा जो अमवात की शरह है वो ज़िला शर्की में हमें देखने में आई है। 21% अफराद जो हैं वो हलाक हुए। जबकि वैक्सीनेशन की हम बात करें तो मजमूई तौर पर 41% अफराद ने कराची में अब तक वैक्सीन लगाई है। लोगों की गैर संजीदगी जो वो यूँ ही बरकरार, अस्पतालों में जगहें जो है वो कम पड़ने लगी हैं। शहरी जो है वो रोज़ जो है नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब भी जो है 876 नए केसेस कराची से गुज़श्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत ने जो आदादशुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद जो है वो गैर एहतियाती जो है वो अब भी बरकरार है। बेएहतियाती बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। शारका कमाल, आप समेत कराची में रहने वाले तमाम वासियों से हम गुजारिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा एहतियात का दामन थामे रखें और घर से बाहर निकलते हुए मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया शारका तफसीलात के लिए। सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन सानोवाह की मंजूरी दे दी है। ताहम एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना में से किसी एक का बूस्टर लाजमी होगा। फैसले का इतलाक इकामा होल्डर्स, उम्रा ज़ायरीन और सयाहती वीज़े के हामिल गैर मुल्कियों पर होगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने भी सानोफार्म वाले मुसाफिरों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है।
सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने कोरोना की मंजूर शुदा वैक्सीन की तादाद 4 से बढ़ाकर 6 कर दी। साइनोवैक और साइनोफार्म के साथ एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना फेरिस में शामिल है। सऊदी वजारत सेहत के मुताबिक चीनी वैक्सीन वाले अफराद मंजूर शुदा 4 वैक्सीन में से किसी एक का बूस्टर लाजमी लगवाएं। सऊदी मीडिया के मुताबिक फैसला अकामा होल्डर्स, उम्रा ज़ायरीन और सयाहती वीजे के हामिल गैर मुल्कियों पर नाफिजुल अमल होगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में भी चीनी वैक्सीन साइनोफार्म लगवाने वाले मुसाफिरों को दाखिले की इजाजत दे दी। अरब टीवी के मुताबिक मुल्क में दाखिले से कबल मुसाफिरों को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट समेत दीगर तफसीलात ऑनलाइन जमा कराना होंगी। जी, आपने अभी हमारे तमाम नाज़रीन को कोरोना वैक्सीन के हवाले से बताया, लेकिन एक और वैक्सीन है जिसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दही इलाकों में वाक़ई सरकारी अस्पतालों में सांप के डसने के बाद बचाव की वैक्सीन मौजूद नहीं है। वफाकी वजारत इंसानी हुकूक ने बड़ा इंकशाफ कर दिया और सूबे को आड़े हाथों लेते हुए ख़त भी लिख दिया है। वजारत इंसानी हुकूक की जानिब से सूबों को हिदायत जारी कर दी गई हैं, तमाम अस्पतालों में वैक्सीन को यकीनी बनाया जाए। बिल्कुल, तो रेबीज़ वैक्सीन जो कि पहले ही अवेलेबल नहीं थी, अब सांप के डसे जाने के बाद की वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है। तमाम अस्पतालों में वैक्सीन को यकीनी बनाया जाए, ये अहम हिदायत है जारी की गई है। ऐसी में बात करेंगे, हनीफ माजोटी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हनीफ, बताइएगा क्या सिंध समेत तमाम सूबों का यही हाल है? जी, ये तमाम सूबों का हाल है या नहीं है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि दही इलाके जो है वो जो है ज्यादा मुतासर है और वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो नहीं होती है इसकी सांप के हवाले से। तो जो ये लेटर जारी किया गया है ये इंसानी हुकूक के वजारत है उसकी जानिब से किया गया है, लेकिन महकमा सेहत जो है वो सूबाई मामला होता है, तो इसलिए महकमा सेहत का कहना है कि ये मुदाखलत हो रही है वफाक की जानिब से, जो ये नहीं होनी चाहिए थी। ये निजी तौर पर बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए हनीफ माजोटी। आगे बढ़ते हुए अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से कलदम TTP की हौसला शिकनी की उम्मीद जाहिर की है। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान में नया सेटअप कैसा हो ये तय करना पाकिस्तान का नहीं अफगानों का काम है। उम्मीद करते हैं कि नया सेटअप पाकिस्तान मुखालिफ कालदम TTP की बेहकनी और हौसला शिकनी करेगा। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान तालिबान समेत अफगानिस्तान के तमाम गिरोहों से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश कर रहा है। अफगान क़यादत की आजमाइश है कि छोटी छोटी बातों को छोड़कर मुज़ाकरात के जरिए अमन के बड़े मकसद को हासिल करें। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि हमने दुनिया को बावर कराया है और बता रहे हैं कि अफगानिस्तान से दुनिया के किसी भी मुल्क में मुदाखलत नहीं होगी। खत्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान को ज्यादा अहम करार देते हुए तालिबान तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तान हमारा एक अच्छा हमसाया है जिसके साथ हमारा ताल्लुक बाकी हमसायों से ज्यादा है। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों में भी तेज़ी आ गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में ताजिकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा ने दारुल हुकूमत दुशंबे में ताजिक हम मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने ताजिक हम मनसब को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करते हुए कहा कि हमें अफगानिस्तान में इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्वीर के हामी हैं। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का फ़ायदा पूरे खित्ते को होगा। अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हुआ तो पूरा खित्ता इससे मुतासर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि भारत पाकिस्तान और सीपीआई के खिलाफ साजिशें कर रहा है। मौजूदा हालात में भारत को मुंह की खाना पड़ी। चीनी बाशिंदों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में TTP को दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं। इमरान खान 10 से 15 दिन में अफगान सूरत हाल पर खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है।
वो पाकिस्तान के सी पैक की साजिश में मुलव्वस है। दुनिया की कोई ताकत सी पैक में रुकावट नहीं बन सकती। हम अपना जमीनी बहरी कोई इलाका अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और ना अफगानिस्तान में TTP को पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत देंगे। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। इमरान खान साहब 10, 12, 15 दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सारी दुनिया से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम स्वयं का आगाज़ हो गया। ISPR के मुताबिक इब्तिदाई तकरीब कौमी इंसदाद दहशतगर्दी मरकज़ पब्बी में मुनक़िद हुई। मश्क का मकसद दोनों अफवाज में इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को बढ़ाना है। तकरीब में दोनों ममालिक के अस्करी हुकाम मौजूद थे। इब्तिदाई तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। पहली मश्क 2017 में पाकिस्तान और दूसरी 2019 में काज़ाकिस्तान में मुनक़िद की गई थी। वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ऐलान किया है कि हम अफगानिस्तान में अवाम की मदद के लिए काम जारी रखेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में काम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आलमी तंजीम के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा दहाइयों से अफगान अवाम के लिए उनके साथ काम कर रही है। हम अफगानिस्तान में अमले के तहफ़्फ़ुज़ और अफगान अवाम की मदद के लिए जो मुमकिन हुआ करेंगे। दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान के लिए इमदाद बंद करने का ऐलान कर दिया। अफगानिस्तान में वर्ल्ड बैंक के 2 दर्जन से ज्यादा तरक्याती मंसूबे जारी हैं। आलमी बैंक के मुताबिक तालिबान के कंट्रोल के बाद अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। आलमी बैंक अफगानिस्तान को $5.3 अरब दे चुका है, जिसमें ज्यादातर इमदाद शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखपुरा में रग झोंक स्मार्ट जंगल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। चाहते हैं कि आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएं। आज लाहौर में माहौलियाती तब्दीली से पानी का लेवल नीचे हो चुका है। लाहौर के माहौल को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखा। पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, हम उस रास्ते के ऊपर निकले हुए हैं कि अपनी इन्वायरमेंट, अपनी माहौलियात, अपने आने वाली नस्लों के लिए जो शजरकारी का आज आगाज़ किया है, आप उनको ये बता सकते हैं कि हमने अपनी नस्लों के लिए एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम सारी कौम मिलके ये अपने से हम ये अहद कर लें कि हमने अपने मुल्क को हरा करना है। लाहौर का मीठा पानी था, सब नलके से पानी पीते थे, देखते देखते वो पानी तबाह हुआ, फिर माहौलियात तबाह हुई। लाहौर में तो ये इस तरह की पोल्यूशन कभी थी नहीं। लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी ने एक बार फिर तब्दीली सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए शाजिया मरी ने कहा कि अदालती हुक्म को जवाब बनाकर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये झूठी और बेहिस हुकूमत है। इमरान खान जिस शख्स को कहता था कि अपना पियन भी ना लगाऊं, वो इस वक्त बदकिस्मती से वजीर दाखिला है। आज धड़ाधड़ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को सहारा बनाकर जिस तरीके से मुख्तलिफ वफाकी इदारों से, डिपार्टमेंट से लोगों को सिर्फ एक नोटिस पर घर भेजा जा रहा है। स्वीट सदर्न गैस से 2600 लोगों को टर्मिनेट करने का फैसला सुनाया गया है। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट से भी ये काम शुरू हो गया है। बिल्कुल 2600 लोगों को विद द स्ट्रोक ऑफ पेन एक नोटिस। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान ने सिंध में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध की बदनसीबी है कि तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत हिस्से में आई। मेयर कराची की मुद्दत पूरी होने के बाद अबूरी मेयर आना चाहिए। कहा सिंध के शहरी इलाकों में तबाहकुन सूरत हाल है। आपकी चोरी पकड़ें तो आप कहते हैं चोरी करने नहीं देते। हम आला अदालतों से आपके ज़रिए ये मुतालबा करते हैं 1998 में जो सेंसस हुआ है उसकी बुनियाद पर
सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। जब मेयर की मुद्दत पूरी हो जाए तो एक उबूरी मेयर को आना चाहिए। उसी तरह 90 दिन के बाद इंतखाबात होने चाहिए और जिसके ज़्यादा असरात सिंध के शहरी इलाकों में पड़ते हैं वो तबाहकुन साबित होते रहे हैं और एक बहुत बड़ी तबाही की जानिब हम जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा ने अगली दफ़ा सूबे में हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर नजमुद्दीन खान कहते हैं कि अवाम तब्दीली सरकार से तंग आ चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने अवाम को बेरोजगारी महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं दिया। आज अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हैं। गरीब लोगों के ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, ख़ुदकशियाँ कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने तब्दीली लाई है उनको मुबारक हो। आप देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के सन में, पंजाब में, KPK में, बलूचिस्तान में धड़ाधड़ लोग पाकिस्तान पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के पुराने कारकुन उठ रहे हैं। तो तब्दीली हमने लाई है, तब्दीली हम लाएंगे, लोगों को रोज़गार फराहम करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भिट, बाबा और शम्स पीर का कश्ती के जरिए दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने फ्लोटिंग जेटीज़ और पैसेंजर शेड बनाने की स्कीम का जायज़ा भी लिया। ये जेटीज़ और पैसेंजर शेड बाबा, भिट और मुबारक विलेज में 250.561 मिलियन रुपए की लागत से तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक किमाड़ी की UCs 41 और 47 में 600 मिलियन रुपए की तरक्याती काम इस वक्त लाइन अप है। और अहम तरीन सवाल यह है कि कराची में एक माह से साहिल पर फंसे जहाज का क्या होगा। एक बार फिर ऑपरेशन मुश्किलात से दोचार है। लो टाइड की वजह से ऑपरेशन मुलतवी होने का खदशा है। चंद मीटर हरकत करके जहाज फिर रुक गया है। तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोहसिन, एक दफ़ा फिर जहाज रुक गया है, आखिर मसला क्या आ रहा है, आपके पास क्या अपडेट्स पहुँचे हैं? मुजम्मिल, सबसे बड़ा मसला यह है नाकाबिलियत का। गैर तरबियत याफ्ता अमला है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत साल खुर्दा और पुराने हैं, उनमें इतनी सकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इस जहाज़ को खींच सकें। बार बार रस्से डाले जा रहे हैं और बार बार रस्से टूट जाते हैं। आज भी सारा दिन सिर्फ इसी में ज़ाया कर दिया कि रस्से डाले जा रहे हैं। सुबह के औकात में जब हाई टाइड था उस वक्त सिर्फ चंद मीटर के इसको गहराई की जानिब ले जाया गया और उस वक्त से इसको होल्ड कर दिया गया, बार बार रस्से डाले जाए। जो ठेकेदार है उसका ये कहना है कि आज हवा बहुत तेज़ है। हवा बहुत तेज़ है, 35 से 38 किलोमीटर फ़ी घंटे रफ्तार की हवा है, लेकिन यही हवा मुआविन साबित थी। अगर इनके पास ऐसा स्टाफ होता और अगर ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिसकी वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब ये दोबारा से यहाँ पर रस्से डाल रहे हैं और कल आखिरी अटैम्प्ट होगा इनके पास। कल सुबह में अगर इन्होंने कोशिश की और जहाज़ को 700 मीटर तक ले जा सके तो उसके बाद ही जहाज़ निकल सकेगा, वरना 8 सितंबर तक उसके बाद कोई चांस नहीं है जहाज़ को निकाले जाने का। जो ठेकेदार हैं वो आपस में ही एक दूसरे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। ऊपर इनके ऊपर देखने वाला कोई नहीं है, इस ऑपरेशन की निगरानी करने वाला कोई नहीं कि वो यहाँ पर देखे कि आया जहाज़ निकाला जा रहा है। यानी बार बार जहाज़ को बाहर निकालते हैं, वापस आ जाते हैं, उसकी वजह से खदशा पैदा हो गया है कि जहाज़ में क्रैक्स पड़ सकते हैं, होल्स पड़ सकते हैं। ठेकेदार एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद मोहसिन। कराची में सुई सदरन गैस कंपनी के बाहर बरतरफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MD, SSGC और दीगर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि SSGC की इंतजामिया ने उजलत में फैसला किया। हज़ारों अफराद बेरोज़गार होने से लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं कि नज़रसानी करें। कराची में सुई सदर्न गैस कंपनी के बाहर बरतरफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने MD, SSGC दीगर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि SSGC की इंतजामिया ने उजलत में फैसला किया। हज़ारों अफराद बेरोज़गार होने से लाखों अफराद मुतासर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा करते हैं नज़रसानी करें। और अब आपको बताएं कि लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून टिकटॉकर से बदसलूकी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 104 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। टिकटॉकर आयशा अकरम कैंप जेल में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्ज़िमान को शनाख्त करेंगी। अदालत ने शनाख्त परेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
और खेल के मैदान से अपडेट यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने माहाना टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। कप्तान बाबर आजम एक दर्जा तरक्की के बाद 7वीं पोजीशन पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी और फवाद आलम को करियर की बेहतरीन रैंकिंग मिल गई है। शाहीन शाह अफरीदी आईसीसी की टेस्टिंग बॉलिंग रैंकिंग में 10वें नंबर से 8वें नंबर पर आ गए। पाकिस्तान के नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान टॉप 20 बल्लेबाजों में शामिल 19वें नंबर पर आ चुके हैं। ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज को बिछड़े 13 बरस बीत गए हैं। 6 दहाइयों पर मबनी अदबी ज़िंदगी पर उन्हें कई एजाज़ात से नवाजा गया। अपनी हसास और इनकलाबी शायरी से अहमद फराज ने दुनिया भर में लाखों मद्दाहों के दिलों पर राज किया। उनकी शायरी का सहर आज भी बरकरार है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इलाकाई खबरों के साथ। आप देखते रहिए GTV।